हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोगों को नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम रीजनिंग पढ़ेंगे। आज रीजनिंग का क्लास चल रहा है। इससे भी पहले भी क्लास चले थे तो काफ़ी अच्छा वीडियो बना था। आप लोग इस क्लास को देखिए, इसमें कुछ ट्रिक है। ये सवाल भी हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ये सब में भी आते हैं, समझ गए ना। और टीचिंग एग्ज़ाम जैसे डीएलएड का जो कोई तैयारी करता है ना, उसमें भी ये रीजनिंग बार बार आते हैं ये सवाल। इसमें हम ट्रिक सीखेंगे। इस प्रकार के सवाल जो होते हैं ना, अलग अलग बनते हैं, समझ गए ना। इस तरीका से बनाएंगे हम और ट्रिक लगाएंगे, समझ गए ना। तो ट्रिक जानेंगे, और इससे पहले भी ट्रिक लगाए थे और आज भी हम ट्रिक जानेंगे कैसे बनाना है। इस सवाल को नया नया क्वेश्चन निकलेंगे, उस सवाल को बनाना है, ठीक है। तो चलिए हम इन सवाल को देरी ना करते हुए हम बनाते हैं। और आप लोग सीखिए, जब हमारे क्लास में आप लोग बैठते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कॉपी लीड लेकर के बैठना है। आप प्लस जो अपने मोबाइल का जो ब्राइटनेस होता है ना, वो थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, देखने में आपको क्लियर वीडियो लगेगा, समझ गए ना। चलिए, तो सवाल है आकृतियों की गणना। रीजनिंग में क्या है? रीजनिंग में है आकृतियों की गणना। तो आज हम पढ़ेंगे कुल वर्गों की संख्या बताइए। तो हम इससे पहले वाले वीडियो में, पहले वाली क्लास में, पहले वाली वीडियो में हम ये बताए थे कि सबसे पहले ये फिगर को देख लेना है, चित्र को देख लेना है और नंबरिंग करना है, मतलब काउंटिंग करना है, समझ गए ना। तो हम काउंटिंग कर लिए इस प्रकार, और दूसरा इस प्रकार भी हम काउंटिंग करेंगे, समझ गए ना। और इसको बनाने का तरीका है कि हम क्या करते हैं, गुना करते हैं, समझ गए ना। और उसके बाद इन्हीं गुना को हम फिर प्लस करते हैं। गुना करने के बाद दूसरी संख्या से हम इसको प्लस करते हैं। तो चलिए कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो हम लोग ट्रिक बनाए थे, इसमें 2 को 5 से गुना कर देना है। क्या करना है? 2 को 5 से गुना कर देना है। अब प्लस जो हमारी ये संख्या है, तो फिर दूसरा संख्या से हम गुना नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको 1 से गुना करेंगे, समझ गए ना। तो 4 को हम 1 से गुना करेंगे। तो गुना कर लिए तो 5 दूना 10 होता है, प्लस 4 का 4 होता है। तो ये सब मिला करके 14 होता है। क्या होता है? 14 होता है। 14 कितना होता है? 14। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, समझ गए ना। ये आप अपने बुक्स में मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये कंपटीशन के लिए है, मतलब कॉम्पिटिटिव के लिए है, समझ गए ना, कंपटीशन एग्जाम के लिए है। और देखिए, और है इसमें आयतों की संख्या बताइए। आयत पूछा गया है। क्या पूछा गया है? आयत। आयतों की संख्या बताइए। तो हमको आयत निकालने का कल हम तरीका बताए थे इसमें आयत निकालने का। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इन्हीं नंबर्स को हम आपस में जोड़ लेंगे। क्या करेंगे? इन्हीं नंबर्स को हम आपस में जोड़ लेंगे। क्या करेंगे? हम जोड़ लेंगे। तो हम जोड़ते हैं इन्हीं नंबर्स को आपस में। ये तो हमारा हो गया पूरा। अब ये बनाते हैं हम, इन्हीं नंबर्स को हमको जोड़ना है। तो जोड़ना है कैसे है? तो 3 3 6 6 4 10 10 5 15 कितना हो गया? 15 गुने, इसको गुना करना है, और इसको गुना करना है कितना से? 2 और 1 जो है, समझ गए ना। इसको जोड़ना है 3 से, 3 हो गया। तो 15 45 हो जाता है। कितना हो जाता है? 45 हो जाता है। कितना होता है? 15 45 हो जाता है, समझ गए ना। कितना हो जाता है? 45। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 45 हो जाएंगे, समझ गए। इसका आंसर 45 होगा। तो इसी माध्यम से हम दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन जो 8 नंबर क्वेश्चन है ना, अब 9 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। इसमें भी कुछ ट्रिक सीखेंगे हम लोग। क्या करेंगे? ट्रिक सीखेंगे, तरीका सीखेंगे बनाने का। क्या तरीका है, क्या ट्रिक है जो हमको एग्जाम में सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम बना ले, समझ गए ना। हमारे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, समझ गए। तो चलिए हम इन क्वेश्चन को बनाते हैं कि कुल वर्गों की संख्या बताइए। क्या पूछा है? कि कुल वर्गों की संख्या बताइए। कुल वर्गों की संख्या बताइए। तो इसमें हम बताए थे आपको, वर्ग जो होते हैं जिसका चारों कोना बराबर होता है। क्या होता है? चारों भुजा बराबर होता है। आयत जो होता है उसका चारों कोना अलग अलग होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। देखिए, ये आयत है, ये आयत है, ये वर्ग है। क्या है ये वर्ग है, समझ गए। चलिए, तो आगे देखते हैं हम लोग कि एक ये वर्ग है। एक कितना वर्ग है? तो एक वर्ग है। इसमें हम पार्टीशन कर देते हैं, मतलब बांट देते हैं। तो इसमें 4 वर्ग बन गए।
और एक जो बड़ा वाला वर्ग था ना वो जोड़ लेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 5 वर्ग हो जाएगा। तो आप लोग इतना समझदार हैं कि इसमें लिखना नहीं पड़ेगा, तो आप जान चुके होंगे इस पर कि हम 5 लिख दिए, मतलब 5 है इसमें। तो बताइए ये जो अंदर में बना हुआ है तो कितना है, तो 5 है। कितना है, 5 है। लेकिन अंदर के बाद ये जो बना हुआ है अलग से फिर 5 है ये। तो 5 5 कितना होता है, इसको जोड़ेंगे तो 5 प्लस 5 मतलब जोड़ 5 तो कितना हो गया, 10 हो गया। इसका 10 है। क्या है, इसमें कुल वर्गों की संख्या 10 है। इसमें कुल वर्गों की संख्या कितना है, 10 है। समझ गए। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाइए आप लोग। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए, शानदार क्वेश्चन है, सबसे अच्छा सवाल है ये। देखिए बनाइए, फटाफट बनाइए इन सवाल को, बहुत आसान है, ट्रिक के हिसाब से बनाइए, ट्रिक लगाइए इन सवालों में। समझ गए ना, ये रीजनिंग है। क्या है, रीजनिंग सवाल है, आप लोग काफ़ी अच्छे से समझ आएंगे ये सवाल। चलिए अब हम बना के दिखा देते हैं। अभी हम ट्रिक बताए थे इस वर्ग का, तो देखिए इसमें कितने हैं, तो 5 है। इस लाइन में कितने हैं, 5 है। इसमें भी कितना है, 5 है। इसमें भी कितना है, 5 है। तो 5 10 15 20 कितना हो गया, 20। और छूट रहा है ना, 5 10 15 5 20। इसमें 20 वर्ग है। कितने हैं, 20 वर्ग है। वर्गों की संख्या कितनी है, तो 20 है। समझ गए। तो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आप बनाइए। इस क्वेश्चन को आपके लिए HW में दे देते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग घर से बना के लाइएगा। इस क्वेश्चन को बना करके कमेंट कीजिएगा। समझ गए ना, जो हमारे ऑफलाइन में पढ़ते हैं बच्चे तो बना के लाएंगे कॉपी पर, हम चेक कर लेंगे, ठीक है। और जो ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, जितने बच्चे ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, दरभंगा का पढ़ रहे हैं, पटना का पढ़ रहे हैं, बाशोपट्टी का पढ़ रहे हैं, वो जितना भी है ना, जितने स्टूडेंट हैं आप लोग, इन सवाल को आप बना करके हमको कमेंट करिएगा, ऑनलाइन कमेंट। समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम देते हैं। इस क्वेश्चन को बना के देखिए, सबसे अच्छा क्वेश्चन दे रहे हैं आज हम आप लोगों को। देखिए जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन सब है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन सब है। तो इन क्वेश्चन को बनाइए। क्या कहा है कि दी गई आकृतियों में वर्गों की संख्या बताइए। इसमें सब फंस जाएंगे, इन सवाल में सब फंसेगा, हम जानते हैं, हम इस बात को भी जानते हैं कि इन सवाल में सब फंसेगा। कैसे फंसेगा, तो देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे भाई जी पढ़ाएं, क्या क्या पढ़ाएं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5 बन रहे हैं वर्ग, इसमें भी 5 बन रहे हैं, इसमें भी 5 बन रहे हैं। तो 5 तक कितना हो जाता है, तो 15 हो जाता है। कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। समझ गए ना। इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। समझ गए ना, क्या करना है हमको, जोड़ना है। चलिए और उसके बाद क्या है कि ये 15 इसका आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, तो इस सवाल को पहले देखिए अच्छी तरह से, इस चित्र को देखिए सबसे पहले अच्छी तरह से देखिए, जिसको हम डबल काउंट कर लिए हैं। ये जो है हमारा, इसको हम डबल काउंट कर रहे हैं अभी, तो इसको डबल काउंट नहीं करना है। तो ये जो डबल काउंट हो गया है इसको हम घटा लेते हैं। कितना है, तो 2 काउंट हो गया है डबल, तो इसका आंसर कितना हो गया, 13। कितना हो गया इसका आंसर, 13। तो देखिए इसमें 13 है, यहाँ है सी ऑप्शन है इसका आंसर। इसका आंसर क्या है, सी है। समझ गए। तो इस ट्रिक को आप लोग जानिए ना, बहुत अच्छा है सवाल। इन्हीं ट्रिक्स को आप जानिए कि डबल काउंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये सब भी आपको ध्यान देना है। और इस ट्रिक्स के माध्यम से जल्दी देखिए, तो 2 लाइन में सवाल का जवाब है। आप लोग 10th पढ़े होंगे, 12th पढ़े होंगे, मैथ रख के पढ़े होंगे, तो एक एक पन्ना में सवाल बनता था, एक एक पन्ना में, 2 पन्ना में, 1.5 पन्ना में सवाल बनता है, 5 लाइन में, 10 लाइन में। यहाँ पे 2 ही लाइन में बन जाता है। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उसी प्रकार इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट आप लोग। वही ट्रिक लगेगा जो अभी हम बताए हैं आप लोगों को। इस सवाल में, रीजनिंग सवाल में वही ट्रिक लगेगा जो अभी हम बताए हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने वर्ग हैं, तो 5 वर्ग है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, तो 5 है। और यहाँ से लेकर के, रुकिए 2 मिनट, कलर चेंज कर देते हैं आपको। यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, तो 5 है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, तो 5 है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, तो 5 है। समझ गए ना।
तो 5, 10, 15, 20, 25 कितने हो गए? 25 हो गए। कितना हो गया? 25। और जो डबल काउंट हुआ है, डबल कौन काउंट हुआ है? सो देखिए डबल ये वाला काउंट हुआ है, समझ गए ना? डबल काउंट हुआ है, देखिए ये सब क्या है? डबल काउंट हुए हैं, 2 बार गिनती में आ गया है। कितना बार आया है? 2 बार गिनती में। तो 1, 2, 3, 4, इसमें से हम 4 को घटाएंगे। क्या करेंगे हम? 4 को घटाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा हमको, तो 4 घटाएंगे तो 21 आंसर आता है हमारा। क्या आता है? 21 आंसर आएगा। तो देखिए इसमें 21 है, तो डी नंबर है, डी से डाकू है। 21 आया इसका आंसर। क्या है इसका आंसर? 21 आया है। समझ गए? तो इसी प्रकार सब सवाल को आपको बनाना है, समझ गए ना? हालेलुया उतार लीजिए फटाफट, ये ट्रिक है बनाने का, तरीका है। ये सवाल आप लोगों के लिए SW में, समझ गए ना? ये आप बनाकर लाइएगा घर से। आज हम इतना ही तक रहने देते हैं, और इस सवाल को आप लोग दोनों बना लीजिएगा। इसमें दिया हुआ 1 और 2 दिया हुआ है, समझे? तो आप लोग मेहनत करिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करिए। और अपने जो बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, आर्थिक स्थिति जिसका कमज़ोर है, तो उसके लिए एक ही चीज़ है, सरकारी नौकरी। एक ही चीज़ क्या है? कि सरकारी नौकरी, अपनी गरीबी को हटाना। समझ गए ना? अपनी गरीबी को हटाइए, अपने माँ बाप को, जो अपने माँ बाप का जो सपना होता है उनको पूरा करिए, और जो खुद का सपना है उस पर मेहनत करिए। समझ गए ना? तब सपना पूरा होता है, नहीं तो नहीं होता है। समझ जाइए, इतने बात को आप अच्छे से समझिए। समझ गए ना? तो ठीक है, इसी उम्मीद पे आज हम, ये SW में है आप सबके लिए, इसको आप बना करके कमेंट कीजिएगा बारी बारी से। ठीक है, धन्यवाद। इतना ही पे रहने देते हैं।